एक छल हुआ है जिसमें अनिरुद्ध फंस चुका है। अब मुझे युद्ध करना होगा, एक ऐसा युद्ध जो आज तक संसार में कभी नहीं हुआ। मुझे क्षमा करना महादेव, अब मेरे पास कोई विकल्प शेष नहीं है। नहीं नहीं, ऐसा मत कहिए श्री कृष्ण। यदि आपके और मेरे मध्य युद्ध हुआ तो इस संसार को प्रलय से कोई नहीं बचा पाएगा, कोई नहीं। उषा पुत्री, यदि तुम किसी को ऐसे ही बंदी बना लेती तो मैं क्रोधित हो जाता, किंतु कृष्ण के पौत्र को बंदी बनाकर तूने मेरे मन की इच्छा पूर्ण की है। अब वो यहां आएगा इसे बचाने। जो युद्ध महादेव ने रुकवा दिया था, अब कृष्ण ही उसे प्रारंभ करेगा। अब तो स्वयं महादेव भी मुझे नहीं रोक सकते, उन्हें मेरा साथ देना ही होगा। अब कृष्ण मारा जाएगा, क्योंकि जीतना और जीना दोनों की संभावना नहीं है उसके पास। कान्हा, अब और कोई विकल्प शेष नहीं रहा है। हमें हर राज्य में संदेश भिजवाना होगा, न जाने कहां होगा वो। मैं जानता हूं अनिरुद्ध कहाँ है, बानासुर के राज्य में। वो वहां कैसे पहुंचा? इन सब बातों का कोई अर्थ नहीं है, बस इतना जान लीजिए कि अनिरुद्ध अभी संकट में है। तो चलिए हम अभी जाकर अनिरुद्ध को वापस लेकर आते हैं। हाँ, चलो कान्हा। संकेत एक महाप्रलय का, एक ऐसे युद्ध का जो ना आज तक किसी ने देखा, ना ही कभी सुना। नहीं कृष्ण, तुम नहीं जाओगे, ये युद्ध नहीं होना चाहिए। राधा, तुम समझ क्यों नहीं रही हो? वहां अनिरुद्ध के प्राण संकट में, यह युद्ध करना ही होगा हमें। नहीं दाऊ, मुझे पूर्ण विश्वास है कृष्ण कोई ना कोई मार्ग अवश्य खोज लेगा। राधा, समझने का प्रयास करो। अनिरुद्ध के प्राण दांव पर लगे। वो असुर है, वो इतना नहीं सोचेगा, वो मार देगा उसे। स्थान की आज्ञा दीजिए पिताश्री। आप दोनों नहीं जाओगे। तो क्या तुम अकेले जाओगे कान्हा? इस क्षण यदि कोई भी जाएगा तो युद्ध अवश्यंभावी है, इसलिए मैं भी नहीं जाऊंगा। और अगर अनिरुद्ध को कुछ हो गया तो? अनिरुद्ध मेरा पौत्र है, योद्धा है वो, मुझे विश्वास है कि उसे कुछ नहीं होगा। कान्हा, निस्संदेह अनिरुद्ध एक सर्वश्रेष्ठ योद्धा है, किंतु वो बाणासुर अत्यंत शक्तिशाली और धूर्त है। ठीक है, अब सभी मुझे थोड़ा सोचने का समय दीजिए, और अभी आप सब सजे हो जाइए, ये उत्सव का समय है। उत्सव? कैसा उत्सव का ना? वहां अनिरुद्ध के प्राण, मेरे पौत्र के प्राण संकट में है, और तुम कौन से उत्सव की बात कर रहे हो? आप सभी को शीघ्र ही पता चल जाएगा। मैं जानता हूं ये कठिन है, पर अभी मुझ पर विश्वास कीजिए, इतनी ही विनती है आप सबसे। लक्ष्मणा, अब हम द्वारका में प्रवेश करने वाले हैं। इच्छा थी कि मेरी वधू का भव्य स्वागत हो, किंतु द्वारका में किसी को सूचना नहीं, इसीलिए क्षमा करना। किसी को ज्ञात होता तब भी कोई स्वागत के लिए नहीं आता माँ, क्योंकि द्वारकाधीश श्री कृष्ण, भ्राता प्रद्युम्न और तात श्री बलराम द्वारका से चले गए होंगे। चले गए होंगे? श्री कृष्ण द्वारका छोड़ के कहाँ चले जाएंगे? यह आपको समझ में नहीं आएगा माँ, क्योंकि आप तो श्री कृष्ण को अत्यंत बुद्धिमान समझती, परंतु मैं उन्हें जब चाहूं, जैसे चाहूं विचलित कर सकता हूं। अब जब हम द्वारका जाएंगे तो द्वारका मेरी होगी। सांप, ऐसी बातें मत किया करो, मुझे अच्छा नहीं लगता है। जब कोई रहेगा ही नहीं माँ,
तो हम किसके विषय में बात करेंगे? श्री कृष्ण, बलराम, प्रद्युम्न, कोई भी जीवित लौट कर नहीं आएगा। बानासुर सबका अंत कर देगा। कृष्ण, मुझे चिंता हो रही है। तुमने कहा है कि एक युद्ध लड़ना है तुम्हें, जो कि बहुत भयानक होगा। हाँ राधा, और मुझे भय है कि ये युद्ध टल नहीं सकता, पर तुम ही मेरी अंतिम आस थी राधा। तुमने मुझे क्यों रोका? महादेव के साथ युद्ध, सोचो कितना भयानक होगा। क्या हम इस द्वंद को प्रेम से नहीं संपन्न कर सकते? क्या क्या नहीं जीता है तुमने प्रेम से। और सोचो आने वाले समय में संसार क्या सोचेगा कृष्ण, कि अपने पुत्र साम के कारण कृष्ण को महादेव के विरुद्ध खड़ा होना पड़ा। उचित कहा तुमने राधा। मैं भी नहीं चाहता कि संसार ये सोचे कि साम इसके लिए उत्तरदायी है। इस कलंक का बोझ साम पे आया। मैं चाहता हूँ उसने ये भूल की है तो वही उसे ठीक करे, वो भी प्रेम से। संसार के हर माता पिता को तुम्हारी भांति होना चाहिए कृष्ण। साम के इतने अपराधों के पश्चात भी तुमने उस पर अपनी आशा नहीं त्यागी। द्वारका की पटरानी बनने के लिए सज्ज हो लक्ष्मण? अवश्य। युवराज साम की, युवरानी लक्ष्मणा की, युवराज साम की, युवरानी लक्ष्मणा की, ये कैसे संभव है? ये सब इतने प्रसन्न क्यों दिख रहे हैं? अभिनंदन पुत्र, आज तुम लक्ष्मणा से विवाह करने जा रहे हो। इस बात से सारी द्वारका प्रसन्न है। और कुरुवंश कुमारी, आपका यदुवंश में स्वागत है। आपके पिता एक अत्यंत महान योद्धा अवश्य थे, और उनकी पुत्री को हमारे पुत्र वधू के रूप में पाकर हम अत्यंत प्रसन्न हैं। बात क्या है? श्री कृष्ण और राधा के अतिरिक्त सबके मुख मुरझाए हुए क्यों हैं? नव दंपत्ति का द्वारका में स्वागत है। साम के विवाह का समारोह अद्वितीय होगा। संसार का सबसे भव्य आयोजन होगा। दाव, मित्र हो या शत्रु, सभी के पास संदेश जाना चाहिए। सभी को इस विवाह का निमंत्रण मिलना चाहिए। ये सब हो क्या रहा है? नहीं जानता, परंतु इतना अवश्य निश्चित है कि कृष्ण अवश्य कोई खेल खेल रहे हैं। आओ साम, आओ लक्ष्मणा,